नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा राणा आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल एस्ट्रो लाइफ विजन में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ग्रह के बारे में जो रिप्रेजेंट करता है हमारी बुद्धि को। हम बात करेंगे बुध ग्रह के बारे में। क्या है बुध ग्रह और क्या होती है इनकी महादशा, कितने टाइम की ये महादशा होती है और क्या इफेक्ट करती है हमारी कुंडली पर, हमारे डेली रूटीन लाइफ पर, हमारी जिंदगी पर। इसी के बारे में बात करेंगे हमारी एस्ट्रोलॉजर अंजू जी से। नमस्कार अंजू जी। नमस्कार पूजा जी। नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे, जैसा पूजा जी ने बोला, बुध ग्रह के बारे में। और बुध ग्रह का नाम लेते ही सबसे पहली चीज हमारे दिमाग में आती है बुद्धि। और जैसा आप सब जानते हो, बुद्धि के बिना कोई भी काम नहीं किया जा सकता। सबसे पहली चीज हमें जो चाहिए वो ये बुद्धि ही है। बिल्कुल, है ना। तो अब और बुध ग्रह को थोड़ा सा जान लेंगे और फिर बुध ग्रह की महादशा के बारे में बात करेंगे, है ना। बिल्कुल। तो कुंडली में बुध ग्रह के 2 घर होते हैं, ठीक है। तीसरा घर और छठा घर, और 2 राशि के ये स्वामी होते हैं। तीसरे घर में आती है मिथुन राशि। मिथुन राशि के स्वामी बुध ग्रह, और छठा घर आता है जो वो आती है हमारी कन्या राशि, उसके स्वामी भी बुध ग्रह। जैसा मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया, सूर्य चंद्रमा को छोड़ के बाकी सब ग्रहों को 2-2 घर दिए गए हैं। अपनी एक वीडियो में हम इस बारे में भी पूरी चर्चा करेंगे कि कुंडली के 12 घर में कैसे उनके लोड होते हैं और हर लोड को कैसे कैसे घर मिले होते हैं। ठीक है। तो जैसा मैंने आपको भी बताया, बुध ग्रह को टोटल कुंडली में 2 घर दिए गए हैं, और बुध ग्रह को राजकुमार या प्रिंस भी कहा जाता है। हाँ जी, हाँ जी। जैसे सन और मून के ये बेटे कहे जाते हैं। सन का जैसे मैंने आपको बताया था पिता बोलते हैं, और मून को माता बोलते हैं। ऐसे बुध को राजकुमार बोलते हैं। तो अब राजकुमार का नाम लेते ही देखो, सबसे पहले आपकी चीज माइंड में आएगी, राजकुमार कैसे होते हैं? थोड़े चंचल और बड़ा सॉफ्ट प्लैनेट इसे माना जाता है। हाँ, वो तो बड़े न्यूट्रल प्लैनेट है। इसे ना जैसे कि एक सॉफ्ट ग्रह भी माना जाता है कि ये सॉफ्ट ग्रह भी कहा जा सकता है। को एक्चुअली बच्चे का दर्जा दिया गया कुंडली में, तो इसको कहा जाता है एक न्यूट्रल प्लैनेट है। हाँ, जिसके साथ बैठता है ये उसी की तरह रिजल्ट देता है ना। ये एक्चुअली अकेले काम नहीं कर सकता। बोला जाता है कि इसे अगर ये किसी ग्रह के साथ हो तो ज्यादा अच्छा माना जाता है। अच्छा माना, जैसे माना जाता है कि सन के साथ होता है ज्यादातर कुंडलियों में, तो बुध आदित्य योग बनाता है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर ये सन और बुध एक साथ युति में बैठ जाते हैं तो ये बुध आदित्य योग बनाते हैं। बहुत अच्छा योग बनाते हैं। हाँ। वैसे इसको मरकरी को हम कम्युनिकेशन का भी बिल्कुल बिल्कुल। मरकरी को हम कम्युनिकेशन, बिजनेस, और जितने भी अच्छे अकाउंटेंट होते हैं ना, वो भी बुध ग्रह की वजह से ही होते हैं। हाँ, बुद्धि तीव्र होने की वजह से ही। बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा जो बुध के देवता है ना, बुध के देवता माने गए हैं गणेश जी, गणपति जी, क्योंकि हम सब जानते ही हैं। हाँ, बुद्धि के कारक, बुद्धि के कारक गणपति जी हैं, है ना। और बुध ग्रह को बहनों के साथ और बुआ रिलेशन में, अगर आपका बुध ग्रह कमजोर है तो आप अपनी बहनों और बुआ के साथ और घर की बेटियों के साथ जितना आपका अच्छा रिलेशन होगा उतना आपका बिजनेस ग्रो करेगा, आपका बुध अच्छा होता चला जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए कहा जाता है कि अगर किसी को बिजनेस में दिक्कतें आ रही हैं तो उन्हें अपनी बहनों और बुआओं के साथ रिलेशन अच्छे रखने चाहिए। सुन लीजिए, ये आप सभी के लिए ये एक तरह की रेमेडी भी है। ये रेमेडी है कि हम अपने घर की बेटियों को अगर खुश रखते हैं तो उससे हमारा बुध ग्रह भी स्ट्रॉन्ग होता है। और बुध ग्रह कितना इंपॉर्टेंट है ये आप जान ही जाओगे इनसे बात करके। बिल्कुल। तो अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी कि बुध ग्रह, जैसे मैंने आपको बताया, तीसरे घर में होते हैं। और तीसरा घर किस चीज का है? पराक्रम, कम्युनिकेशन, मेहनत, है ना। तो ये हमारे, अगर तीसरे घर में बुध ग्रह किसी के बैठे हो तो उसको आप देखना कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल। उसकी बात समझाने का तरीका इतना अच्छा होगा कि जो वो इंसान समझाता है वो बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा। ठीक है। तो ये तो मुझे लगता है अंजू जी आपका भी होगा फिर बुध थर्ड हाउस में। बिल्कुल बिल्कुल। मेरी तो गुरु की राशि है तो वही ना। बिल्कुल, मेरे तो बुध का प्रभाव मेरे ऊपर काफी थोड़ा ज्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू। तो जैसा मैंने बोला कि अगर किसी का बुध अच्छा हो तो उसका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा। और वो कम्युनिकेशन
कि उससे बहुत अच्छा कमाएगा, या किसी के लगन में बुध हो, हम्म, ठीक है। और अपना इसका दूसरा घर छठा घर माना जाता है, और छठा घर किस चीज का है? लिटिगेशन, हाँ कोर्ट केस, है ना, इन सब चीजों का है। वहां भी अगर आपकी बुद्धि अच्छी होगी तो ये आपको निकाल लेगा ना निकाल बाहर। लेगा, हाँ आप निकल जाओगे इससे बाहर। बुद्धि तो हर चीज में हमारी, देखो हमें चाहिए ही चाहिए, है ना। हाँ बिल्कुल। बात करेंगे बुध की महादशा की। बुध की महादशा भी बहुत लंबी होती है, टोटल 17 साल की, 17 ईयर्स की बुध की महादशा होती है। मगर ये बहुत अच्छा टाइम पीरियड है, क्योंकि हाँ इसमें ये बुध, जैसे मैंने आपको बताया हाँ, कि बुध कारक है बिजनेस का, बिजनेस का मतलब, और फिर जो भी ग्रह इसके साथ आएगा ये उसके साथ वैसे ही वैसे रिजल्ट देने रिजल्ट शुरू हमें कर देगा। देता है। और बुध सबके साथ ही अच्छा है, न्यूट्रल है न्यूट्रल है ना। बिल्कुल। बुध का तो कोई भी ग्रह दुश्मन नहीं है, नहीं है, हाँ। लेकिन हाँ, अगर बुध के साथ राहु हो जाए तो ये बहुत अच्छा माना जाता है, बुध राहु की युति, कंजक्शन। अच्छा। और अगर ये तीसरे घर में आ जाए तो बहुत ही ज्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि तीसरा घर पराक्रम का भी हो गया। और तीसरा घर मीडिया का भी है शायद, ये बिल्कुल इसीलिए। बिल्कुल, हाँ। तीसरा घर मीडिया का भी है, पराक्रम का भी है, कम्युनिकेशन का भी है, बुध का अपना घर भी है। और अगर उस घर में किसी के बुध और राहु युति में आ जाए या ट्रांजिट में आ जाए, किसी भी तरीके से आ जाए, तो वो टाइम पीरियड बहुत अच्छा टाइम पीरियड होता है आपके बिजनेस को ग्रो करने का। मतलब मीडिया के थ्रू आप जैसे जुड़े हो अगर कहीं, तो वो टाइम आपको बहुत अच्छा लेके बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे मीडिया के थ्रू अगर आप जुड़े हो, ऑनलाइन कोई काम कर रहे हो, या मीडिया का कोई भी काम कर रहे हो, कम्युनिकेशन से रिलेटेड काम कर रहे हो, तो ये टाइम पीरियड बड़ा बेस्ट होता है, जब ट्रांजिशन में या फिर लगन चार्ट में आपके बुध और राहु की युति बन रही हो तीसरे घर में। ठीक है, तो मतलब बुध अपने आप में बड़े अच्छे ग्रह हैं, बड़े बहुत soft अच्छे ग्रह हैं, planet बड़े, हैं। हाँ बहुत अच्छे ग्रह तो हैं। सही में जो प्रिंस वाले काम है ना वो ही करते हैं ये। बट हाँ, थोड़े चंचल माने जाते हैं, हाँ इसीलिए कहा जाता है कि अकेले ना हो तो ठीक है, बस थोड़ा सा गुरु और बुध जब होते हैं उससे बहुत ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि गुरु बुध को थोड़ा सा कम पसंद करते हैं। हाँ बिल्कुल, वो हमने आपको बताया था हमने अपनी पिछली वीडियो में ये चीज बताई हुई है। बिल्कुल, जब तो हमने गुरु सिर्फ के बारे में हाँ बात की जी, थी, हाँ तो हमने आपको बताया था कि क्यों ये इनको अच्छा नहीं मानते, या क्यों इनका साथ बैठना अच्छा नहीं माना जाता। बाकी आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन है, तो हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर है, आप हमसे बात कर सकते हैं, आप वीडियो कॉल के थ्रू भी हमसे जुड़ सकते हैं। किसी भी तरह की परेशानी अगर आपको है तो आप एस्ट्रोलॉजर अंजू जी से बात कर सकते हैं, कभी भी किसी भी समय, जब भी आप फ्री हैं तभी बात कर सकते हैं। और प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ हम आज का विषय को समाप्त करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।